सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल हर्ष कुमार में। लगातार वीडियो आप देखते आ रहे हैं सेकेंड हैंड कार, सेकेंड हैंड बाइक और लैपटॉप के बारे में। हमारी चैनल आपको सारी जानकारी उपलब्ध कराती है। आज हम थोड़ा हटकर थोड़ा डिफरेंट एजुकेशन के लाइन पे आए हैं, जो कि के मोहाल गांव में एक कोचिंग सेंटर की ओर आ रहे थे। तो हमें कोचिंग सेंटर बहुत ही ज़्यादा अलग लगा, क्योंकि गांव के अंतर्गत आज तक हम कहीं पे भी कोचिंग सेंटर नहीं देखे थे। तो हम आज जानते हैं कोचिंग सेंटर में आखिर इस गांव में कैसे आया और कितने साल से हैं। सबसे पहले हम स्वागत करना चाहते हैं सर का हर्ष कुमार चैनल में। ये आप जो विलेज में इंस्टीट्यूट की व्यवस्था उपलब्ध कराए हैं, ये सोच आपको कब आया था और कैसे आया था भाई? धन्यवाद हर्ष भाई। आप सभी को आज तो जन्माष्टमी है, तो पूरे झारखंड वासियों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाएं व शुभकामनाएं। हर्ष भाई, आज आप हमारे पास आए हैं, इसके लिए धन्यवाद। ये जो इंस्टीट्यूट आप देख रहे हैं, द पाठशाला, जो कि बोकारो ज़िले के मोहाल गांव में है, इसकी शुरुआत हमने आज से 2.5 साल, करीबन 2.5 साल पहले शुरुआत हुई थी। तब 2.5 साल से पहले मैं रांची में रहा करता था। मेरा वहाँ पे जो शिक्षा थी वो मैं कंप्लीट कर रहा था, अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट कर रहा था। तो बीच में मैंने जब आया यहाँ पे, तो यहाँ पे दूर दूर तक स्कूल की, जो सरकारी स्कूल की व्यवस्था है, बाकी प्राइवेट स्कूल की कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन आजकल सरकारी स्कूल का भी जो एक सिलेबस हो गया है, एक जो सिलेबस है वो बहुत टफ हो गया है, पढ़ाई टफ हो गया है। तो जो बच्चा को आफ्टर स्कूल जो एक बैकअप मिलना चाहिए, इंस्टीट्यूट के रूप में बैकअप मिलना चाहिए, वो यहाँ पे गाइडेंस मैंने नहीं देखा, जिसके कारण बच्चों की जो बेसिक है वो बहुत कमज़ोर थी। तो मैंने सोचा कि इस गांव में एक ऐसा इंस्टीट्यूट होना चाहिए जहाँ पे हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। इसी के साथ मैंने अपना जो रांची में पढ़ाई पूरी की, उसके बाद यहाँ पे आया और मैं सीधा जो इंस्टीट्यूट का काम में लग गया मैं। तो ये कब से इंस्टीट्यूट है इस गांव में? ये 2019 से है। 2019 से? 2019 में तो करीबन लॉकडाउन आ गया था, कोरोना काल। जी 2019 के आपका दिसंबर में था, तब यहाँ पे नहीं था, तब भारत में हमारा नहीं था। लेकिन जो लॉकडाउन था वो इफ़ेक्ट किया हम लोगों को, पर हमने लॉकडाउन से पहले ही 2 महीना 3 महीना पहले ही इसका ओपनिंग किया था। अच्छा। तो लॉकडाउन में आपको
किसी प्रकार का दिक्कत का सामना करना? देखिए, जब मैंने खोला था तो इस यहाँ पे मैंने 3-4 बच्चों से शुरुआत की थी। जैसे जैसे बच्चों गार्जियन ने इस चीज़ को जाना कि शिक्षा का महत्व क्या है, और हमारे पास जो शिक्षा का एक क्वालिटी है, जो जिस हिसाब से हम लोग बच्चा को शिक्षा देते हैं, देने का काम करते हैं, तो धीरे धीरे हमारे पास बच्चे आने शुरू हुए, और एक अमाउंट में बच्चा करीब 40-50 बच्चे संख्या में हो गए। उसके बाद लॉकडाउन लगा, लेकिन गांव है, ये ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पे बिजली की दिक्कतें हैं, सभी के पास मोबाइल्स फ़ोन नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, इंटरनेट फैसिलिटीज़ नहीं है। अगर मोबाइल है तो रिचार्ज के बच्चों के जो गार्जियंस हैं उनके पास नहीं अवेलेबल होते हैं। सभी तरीके के प्रॉब्लम, क्योंकि लॉकडाउन इफेक्ट जी एक तरफ से लॉकडाउन इफेक्ट किया। उसके बाद ये ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पे लोग कोयला खेती करके अपना गुजारा करते हैं, तो फिर बहुत सारी दिक्कतें थे। तो उस समय हमें रोकना पड़ा, और सरकार का आदेश भी था। लेकिन उसके बाद फिर से मैंने बीच में, जब लॉकडाउन खुला था, जब सरकार का आदेश आया था, तो फिर से मैंने खोला, सारे बच्चे आए, फिर से उन लोगों का सिलेबस हैम्पर हुआ, पढ़ाई में जी स्टार्ट किए थे तो वो फिर से बंद हो गई। फिर से हम ये 2 महीना हुआ, जब से 1.5-2 महीना हुआ, जब राज्य सरकार ने हमें परमिशन दिया, तो हमने फिर से खोला, और कोशिश कर रहे हैं कि जो पीछे जितने भी सिलेबस उनकी छुट्टी हुई है उनको कवर कर पाएँ हम लोग। तो ये जो आप इंस्टीट्यूट खोले हैं, ये इंस्टीट्यूट तो पहला बात गांव में है, तो गांव में जैसे इंस्टीट्यूट के नाम पे मतलब पहले वो तो आदमी लोग समझ नहीं पाए होंगे, और टीचर्स वगैरह का कैसे आप अरेंजमेंट कर पाए? देखिए, गांव में तो इंस्टीट्यूट क्या है, यहाँ पे लोग एक हमारे यहाँ पे लोकल भाषा का इस्तेमाल करते हैं, प्राइवेट। वो अब चाहे जो भी आप इसको, आप अंग्रेजी में कुछ और मतलब होता है, पर यहाँ पे प्राइवेट बोला जाता था। या फिर एक होता था ना कि घर में ही किसी के दीदी हैं, किसी के भैया हैं, किसी के चाचा, वो पढ़ा रहे हैं, तो इंस्टीट्यूट नाम जो है यहाँ पे बहुत दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। तो मैंने आया, लेकिन जैसे जैसे लोगों को पता चला, एहसास हुआ कि उनके बच्चों के लिए क्या सही क्या गलत, कुछ हमने इसमें अपना दिया है जी। बच्चों को समझाया, गार्जियनों को समझाया कि आप आओ यहाँ पे, देखो, आप अपने बच्चों को दो। तो जैसे बच्चे आए, उन पे एकदम परिवर्तन आया, शिक्षा में परिवर्तन आया, तो धीरे धीरे आता गया। और जो प्रॉब्लम्स की हम बात करेंगे कि प्रॉब्लम्स शिक्षक में आया, तो शिक्षक ढूंढने में मुझे बहुत दिक्कत हुआ, क्योंकि अच्छा शिक्षा आप तब दे पाएंगे जब आपके पास अच्छे शिक्षक होंगे। क्योंकि पढ़ाई मतलब एक बोलते हैं ना कि ABCD क ख ग घ, बस बोलने में है, मतलब जब आप पढ़ाने का बात करते हैं तो आप बच्चे के भविष्य बना रहे होते हैं जी। जब बात बच्चे का फ्यूचर्स आपके हाथ में रहता है, तो पढ़ा तो कोई भी सकता है, लेकिन उसको एक गाइडेंस में पढ़ाना, उसको सही दिशा में पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो वो एक हमको चाहिए था, तो एक वो बिना टीम के, बिना अच्छे शिक्षक के टीम के नहीं होता था, हो पाता। लेकिन मैंने गांव के जो यहाँ पे यूथ हैं, जो BSc B.Ed की पढ़ाई कर रहे हैं, जो आगे पढ़ रहे हैं, जो शहर में पढ़ रहे हैं, वो लोग आए यहाँ पे, तो उनसे बात किया। कुछ मैंने दोस्त हैं जो मेरे साथ पढ़ाई किए थे बचपन में, तो उन लोगों से मैंने शेयर किया कि यार कैसा है कि हमारे गाँव में एक इंस्टीट्यूट होना चाहिए, जैसे शहर में होता है, शहर के बच्चों के हर गली में है वहाँ पे। तो सबने मेरा जो आइडिया सुना, फिर हम लोग डिस्कस किया, फिर इसको हमने ओपनिंग किया। तो धीरे धीरे आज हमारे पास 2-3 बच्चों से हमने शुरुआत किया था, और आज हमारे पास करीब 120-130 बच्चे आसपास हमारे पास हैं यहाँ पे। ये आपका जो इंस्टीट्यूट है, इसमें किस किस प्रकार का स्टूडेंट का आपका पढ़ाई होती है, प्लस क्या क्या सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं? हमारे यहाँ पे जो 3-4 साल के बच्चे से शुरुआत होती है, 1 से नीचे, जिसको हम लोग KG, प्रेप, नर्सरी या फिर अलग अलग नामों से जानते हैं, वहाँ से लेके हमारे यहाँ पे क्लास 11-12 प्लस ग्रेजुएशन का पढ़ाई होता है। क्लास 11-12 का हमने साइंस और आर्ट्स के लिए स्ट्रीम खोले हुए हैं, शिक्षक हैं हमारे पास, और ग्रेजुएशन के लिए आर्ट्स के लिए है। तो और क्लास 10 तक के लिए सभी विषयों के लिए यहाँ पे शिक्षक मौजूद हैं, और अच्छी शिक्षक हमने यहाँ पे रखा है, ताकि बच्चों को अच्छी तरह से गाइडेंस दे पाएँ, बोर्ड का तैयारी करा पाएँ, 12th बोर्ड का तैयारी करा पाएँ, और अच्छे अंकों से, ताकि बच्चे हमारे क्वालिफाई कर पाएँ जी। अगर मान लेते हैं हम कि विलेज है, यहाँ पर पावर सप्लाई की दिक्कत आती होगी? देखिए, पावर सप्लाई की बात करें तो वो हर जगह है, और बरसात में तो थोड़ा ज़्यादा ही परेशान होता है। लेकिन उसके लिए हमने बच्चों को तकलीफ़ ना हो, इसलिए हमने यहाँ पे इन्वर्टर का फैसिलिटी दिया हुआ है बच्चों को, ताकि बच्चे, कहते हैं ना, शिक्षा में कोई बीच में एक बाधा नहीं आनी चाहिए। जहाँ शिक्षा की बात होती है वहाँ पे बाधा की बात नहीं होनी चाहिए। तो हमने उस चीज़ के लिए इन्वर्टर का फैसिलिटी दिया हुआ है, ताकि बिजली के लिए बच्चों को रोशनी का दिक्कत ना होना पड़े।
और बात करते हैं ये जैसे गांव में है, तो यहाँ पर आपको जो फ़ीस की है, ये आप किस तरह का सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं? क्योंकि गांव में है, यहाँ पर ज़्यादातर जो भी पब्लिक होंगे वो आपका लेबर या फिर आपका मज़दूर खेती से बिलोंग करते होंगे। देखिए, फ़ीस का बात हम करें तो जो भी गार्जियन इंटरेस्टेड हैं, जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं, वो हमारे ऑफ़िस में आ सकते हैं 9 to 6 सुबह 9 बजे से 6 बजे तक हमारी ऑफ़िस खुली रहती है। आप यहाँ पे आके पता कर सकते हैं। लेकिन एक मैं बात बता दूँ आपको, ये ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ का फ़ीस बहुत हम लोग कम लेते हैं, 200 300 के आसपास हम लोग लेते हैं। और जो बच्चियाँ हैं, जो लड़कियाँ हैं, उन लोगों के लिए तो एकदम हमने चाहे 1 की हो चाहे 10 की हो, सबके लिए एक छोटा फ़ीस, न्यूनतम फ़ीस हमने लिमिट कर दिया है। वो 1 का भी उतना ही लगता है जितना 2 का, बच्चियों के लिए खासकर, क्योंकि बच्चियों को आगे बढ़ाना सरकार भी चाहती है और हम सब चाहते हैं। समाज को बदलना है तो बच्चियों को पढ़ाना ज़रूरी है, लड़कियों को पढ़ाना ज़रूरी है, लड़कियों को आगे करना ज़रूरी है। इसलिए गाँव की लड़कियों को बहुत न्यूनतम फ़ीस में हम लोग पढ़ाते हैं। बोकारो के आसपास अगर आप रहते हैं तो ये इंस्टीट्यूट में एक बार ज़रूर विज़िट कीजिएगा। सर आप एक बार फुल एड्रेस बता दें। देखिए, अगर आप हमारे यहाँ आना चाहते हैं, हमारा इंस्टीट्यूट का नाम द पाठशाला हुआ, जो कि बोकारो ज़िले के मोहाल गांव में है। तो आप अपना गूगल मैप में भी डाल सकते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मोहाल, और आप मोहाल बैंक, जो स्टेट बैंक है, उसके बगल में ही हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो है। और अगर धनबाद से अब आप आ रहे हैं तो बिरसापुर होते हुए, मानपुर होते हुए आप मोहाल पहुंच सकते हैं। और अगर बोकारो तरफ से आप आ रहे हैं तो आप तलगड़िया स्टेशन होते हुए आप पहुंच सकते हैं। के जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कॉन्टैक्ट नंबर में आप कॉल कर से सर से बात कर सकते हैं और कॉन्टैक्ट टाइम आपको बता दिया जा रहा है। सर आप जैसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आपको कितना बजे तक कॉल कर सकते हैं? आप हमें कभी भी कॉल कर सकें, बच्चों की शिक्षा का बात है, हम हमेशा आपके लिए है। बस ख्याल रहे कि रात 10 बजे के बाद एकदम, क्योंकि 10 बजे के बाद ऑब्वियसली बात है सभी को ये आपका सोने के लिए टाइम हो जाता है। तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।